हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरा पिछला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट के एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो को, ठीक है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ रखे थे। लॉजिक गेट क्या होती है उसको हम लोगों ने जान रखे थे। डिजिटल सर्किट क्या होती है उसके बारे में जान रखे थे। इनपुट सिग्नल क्या होती है, आउटपुट सिग्नल क्या होती है, और लॉजिक गेट के टाइप के बारे में पढ़ रखे थे, जिसमें हम एक सर्किट के सहारा भी लिए थे, जिसमें जो स्विच होती थी वो इनपुट सिग्नल का काम करती थी, और जो बल्ब होती थी वो बल्ब आउटपुट सिग्नल का काम करती थी। तो दोस्तों उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द ट्रूथ टेबल एंड सर्किट, और आपको मैथमेटिकल इक्वेशन दे दिया रहेगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए डॉट ब्रैकेट ओपन ए बार प्लस बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इससे आपको निकालना है ट्रूथ टेबल एंड सर्किट। तो पहले हम ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल में हम ए का वैल्यू जीरो लिए, अब बी का भी वैल्यू जीरो लिए। तो देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आता है। तो ए का वैल्यू जीरो और बी का वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो तो जीरो पुट करेंगे। ए का उल्टा क्या करता है वन, ए का उल्टा यानी जीरो का उल्टा हो जाएगा वन, तो यहाँ पे वन पुट करेंगे। वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन। अब वन में जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे देखिए जीरो आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ए का वैल्यू वन और बी का भी वैल्यू वन लेते हैं तो क्या होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं वन पुट किए, और ए का उल्टा क्या, वन का उल्टा क्या कर देगा जीरो। तो यहाँ पे जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन आ जाएगा। तो देखिए वन 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 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब ए का वैल्यू जीरो लेते हैं और ए का वैल्यू जीरो और बी का वैल्यू वन, तो जीरो और उसका उल्टा क्या कर देगा ये वन कर देगा। अब वन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू नहीं होगा, क्योंकि वन प्लस वन तो हम लोग यस के लिए लेते हैं। तो यस प्लस यस टू यस नहीं ना होता है, यस प्लस यस क्या होता है यस ही रहता है। उसी तरह से वन प्लस वन क्या हुआ वन ही रहेगा। तो यहाँ पे वन में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर ए का वैल्यू वन लेते हैं और बी का वैल्यू हम जीरो लेते हैं तब क्या होता है। तो ए का वैल्यू वन और वन का उल्टा जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो में जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जीरो। और इस तरह से जो ट्रूथ टेबल आपको बनना था वो एंड गेट का बना हुआ था, तो यहाँ पे एंड गेट बन गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो सर्किट में अब देख रहे हैं कि एक और गेट बना है, और गेट ए के साथ एंड गेट बना रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने दो इनपुट सिग्नल ले रखे हैं और ए को हम दो पार्टों में डिवाइड कर दिए जैसे पहले करते थे। तो यहाँ पे ए को हम ऊपर से ले जाएंगे, हमको क्या चाहिए ए बार चाहिए, तो ए बार लाने के लिए हम एक नॉट गेट का सहारा लेते थे, तो नॉट गेट लगा दिए, यहाँ से ए बार आ गया, और बी को हम वैसे ही पास किए, तो यहाँ से ए बार और बी का एक और गेट का हम सर्किट बना दिए। और ए को और हमको क्या है इससे और ए से मिलकर यानी और गेट से और ए से मिलकर हमको एंड गेट बनाना है। तो और का सिग्नल हम पास किए और ए को हम ऐसे पास किए, एक एंड गेट बन गया, यानी ये दोनों मिलकर एंड गेट भी बनाया है। तो यहाँ पे एंड गेट बन गया, यहाँ से आउटपुट आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट से। तो हमको पता है नॉट गेट में कितना सिग्नल होता कितने इनपुट सिग्नल होता था, एक इनपुट सिग्नल होता था। तो यहाँ पे एक लिए, तो यहाँ नैंड गेट का कितना कितना इनपुट सिग्नल होता था दो होता था। तो दो सिग्नल को हम लोग एक सिग्नल से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आउटपुट सिग्नल क्या होता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो लिए तो जीरो जीरो ऊपर से भी जीरो जाएगा नीचे से भी जीरो जाएगा, तो जीरो जीरो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो जीरो शून्य लगा हुआ है सर्किट के आगे ये क्या करता है उल्टा कर देता है। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया यानी वन हो जाएगा। और जब यहाँ से वन भेजेंगे तो ऊपर से भी वन नीचे से भी वन, तो वन वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जीरो। तो देखिए यहाँ पे वन वन क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ वन जब ए का वैल्यू वन लिए तो एक्स बराबर यानी आउटपुट आपका क्या आ गया जीरो आ गया। और जब ए का वैल्यू जीरो लिए तो आउटपुट आपका क्या आ गया वन आ गया। तो वन जीरो और जीरो वन, तो यहाँ पे कैसा नॉट गेट का की तरह बिहेव करेगा। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं किसका फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड गेट बनाने के लिए हम लोग दो नैंड गेट का सर्किट का सहारा लिया है। तो देखिए ए से हम अगर वन वन भेजते हैं, ए से वन वन भेजते हैं तो वन 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 इंटू वन क्या हो जाएगा वन, अब वन का उल्टा जीरो, ठीक है। फिर जीरो जीरो भेजेंगे तो जीरो इंटू जीरो जीरो, और जीरो का उल्टा क्या होता है वन। तो देखिए वन वन अब वन, यानी वन वन जब लिए तो फाइनली क्या आया वन आया। तो वन वन लिए तो आपको फाइनली वन आया, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ए का वैल्यू वन और बी का वैल्यू जीरो, तो वन इंटू जीरो क्या जीरो, और जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा वन। फिर वन वन अगर ऊपर से भी वन भेजेंगे नीचे से भी वन भेजेंगे तो वन वन क्या हो जाएगा वन इंटू वन वन, अब वन का उल्टा क्या हो जाएगा जीरो। तो देखिए तो वन जीरो जब एक इसका वन लिए थे जीरो लिए थे फाइनली कितना आया जीरो। तो यहाँ पे देखिए जीरो आया, देखिए
ठीक है दोस्तों। अब हम लेते हैं कि a का वैल्यू 0, अब b का वैल्यू 1, तो 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0, और जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा 1। अब 1 ऊपर से भी 1 नीचे से 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। अब 1 को जब इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे देखिए 0 1 का 0 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कि a का भी वैल्यू 0 लेते हैं, अब b का भी वैल्यू 0 लेते हैं, तो 0 0 इधर क्या हो जाएगा 0 0 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। अब 1 फिर ऊपर से भी 1 नीचे से भी 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, अब 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ फाइनली क्या आ गया 0 आ गया, तो 0 0 जब लिए थे तो आपका 0 आ गया। और इस तरह का जो टेबल बनती थी किसका बनती थी, AND गेट का बनती थी, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ OR गेट बाय यूजिंग NAND गेट का, ठीक है दोस्तों। तो NAND गेट से हम लोग OR गेट कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि एक A इनपुट सिग्नल ले रखे हैं, एक बी इनपुट सिग्नल ले रखे हैं। जब ए का वैल्यू 0 लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू 0 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 1 आपको यहाँ 1 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, अब 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली आपका क्या आया 0। जब इसको 0 0 लिया तो फाइनली आपका क्या आया 0, तो 0 0 0 आ गया, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका 1 लेते हैं इसका 0 लेते हैं तो 1 इंटू जीरो, इसका 1 लेते हैं तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, तो फिर यहाँ पे 1 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 1 इंटू जीरो 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब a का वैल्यू 0, तो 0 का उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का उल्टा 1, और यहाँ पे 1 है तो 1 का उल्टा 0, तो 1 इंटू जीरो 1 इंटू जीरो क्या 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। और दोस्तों इसका भी 1 लेते हैं और इसका भी 1 लेते हैं, तो 1 का उल्टा इधर 0 आ जाएगा, फिर 1 का उल्टा 0, और फिर 0 0 0 इंटू 0 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, तो देखिए 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो ट्रूथ टेबल बनते थे वो किसका बनते थे OR गेट का बनते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे दे रखा है क्या, एक ग्राफ दिया होगा, यानी इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए या जेई मेन के लिए या आपको नीट के लिए। ये आपको जेई एडवांस का सिलेबस में नहीं है, बट जेई मेन में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक डिजिटल सर्किट ले रखे हैं, आपको उसमें डिजिटल सर्किट में क्या देखे थे, एक टाइम मैंने ले एक्स एक्सिस के अलोंग एक टाइम ले रखे थे, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या था पोटेंशियल था। तो दोस्तों यहाँ पे देखते थे कि जब बेस लाइन से जब ऊपर लाइन होती थी या बेस लाइन से जब ऊपर होती थी तो उसको हम बोलते थे यस, और जब बेस लाइन पे होती थी तो नो बोलते थे। तो उसी तरह से यस नो, यानी बेस लाइन से ऊपर जब होती थी तो उसको हम बोलते थे 1, 1 यानी बेस लाइन से ऊपर होगा तो पोटेंशियल है, अब बेस लाइन पे होगा तो पोटेंशियल नहीं है। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अलग अलग टाइम पे इनपुट और इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं t बराबर 0 से t1 के बीच में यहाँ पे जो इनपुट है यहाँ पे 1 है यानी यस है, यहाँ भी यस है, तो यहाँ पे क्या नो है, यानी ए बेस लाइन से ऊपर है यानी यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल नहीं है, तो यस यस नो यानी 1 1 क्या 0, तो यहाँ पे देखिए 1 1 0 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब t1 t2 के बीच में देखते हैं, तो t1 और t2 के बीच में यहाँ पे क्या पोटेंशियल नहीं है, यानी यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे सिग्नल नहीं है, यहाँ भी सिग्नल नहीं है, तो 0 0 यहाँ पे देखिए बेस लाइन से ऊपर है, तो बेस लाइन से ऊपर है यानी यहाँ पे पोटेंशियल है यानी सिग्नल है, तो यहाँ पे 0 0 1 आ गया, तो देखो 0 0 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब t2 और t3 के बीच में देखते हैं, तो t2 और t3 के बीच में आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पोटेंशियल है, यानी यहाँ पे 0 1 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 0 1 1 यानी क्योंकि बेस लाइन से ऊपर था तो इसलिए 1 लिए थे, तो यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं अब t3 से t4, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल इसमें है यानी इसमें सिग्नल है, इसमें सिग्नल नहीं है, तो यानी यस नो यस, तो यहाँ पे 1 0 1, तो 1 0 1, ठीक है। और दोस्तों इस तरह का जो ट्रूथ टेबल बनती थी वो किसका बनती थी NAND गेट का। तो आपको दोस्तों इस तरह से आपका सिग्नल का ग्राफ दे दिया रहेगा, यानी किसका ग्राफ है डिजिटल सर्किट का। ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे थे कि जो लॉजिक गेट में जो हम लोग सिग्नल का यूज करते हैं किसका करते हैं लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट में या तो सिग्नल होती है या तो सिग्नल नहीं होती है, तो उसी के ग्राफ्स के माध्यम से आपको ट्रूथ टेबल आपको फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने NAND गेट फाइंड आउट कर रखे, और भी इस तरह से अलग अलग टाइप के ग्राफ देंगे और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट हम लोग जान लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ये क्या होती है। तो दोस्तों जो हम लोग पहले जो एप्लीकेशन पढ़ रखे हैं उसी का यहाँ पे लॉ के रूप में यहाँ पे मेंशन किए हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a डॉट बी
बार, तो ए का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, अब बी का भी वैल्यू जीरो लेते हैं, तो जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का उल्टा क्या है, वन, तो एल एच एस में क्या आया, वन। आर एच एस में देखते हैं, इसका ए है, तो ए का वैल्यू जीरो, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, वन। अब बी का वैल्यू जीरो, जीरो का उल्टा क्या, वन, तो वन प्लस वन क्या होगा, टू, फिर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यस 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 ही आता है, तो यहाँ पे वन प्लस वन यानी वन ही रहेगा, तो इधर भी वन था, इधर भी वन, यानी एल एच एस इक्वल टू आई एच एस, यानी हम इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर ए डॉट बी का बार को हम ए बार प्लस बी बार हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो दोनों सेम होगा। और दोस्तों ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे आपको एल एच एस इक्वल टू आई एच एस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना है कि ए बराबर जीरो लेते हैं, तो अब बी बराबर भी जीरो लेते हैं, तो ए का जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, वन। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका ए का वैल्यू जीरो और जीरो का उल्टा वन, यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो, जीरो का उल्टा वन, वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ भी वन हो जाता है, यहाँ भी वन होता है, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी ए जो आपको ये आपका जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड का। थर्ड में देखना है कि ए का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, तो ए का वैल्यू जीरो, अब बी का वैल्यू जीरो लेते हैं, तो ए का वैल्यू जीरो, तो बार क्या कर देगा, वन। ठीक है, बार क्या करेगा, वन कर देगा, और ए आपका बी का वैल्यू जीरो, जीरो का उल्टा क्या होगा, वन कर देगा, और फिर वन, वन प्लस वन वन, अब वन का ए बार क्या कर देगा, जो फाइनली जो बार दिया हुआ है वो उल्टा करेगा, तो यानी वन का क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया, यानी इस साइड में आपका जीरो है। अब इस साइड में देखते हैं दोस्तों, यहाँ ए का वैल्यू जीरो था, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, वन, अब वन का फिर उल्टा करेंगे क्योंकि डबल बार है, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो, फिर उसी तरह से बी का जीरो, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, वन, अब वन का उल्टा फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसका क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू जीरो, फिर इधर भी जीरो आया, यानी ए डॉट बी आ रहा है, यानी वहाँ हम लोग देखे थे ए डॉट में अगर एंड गेट का होता था तो जीरो इंटू जीरो क्या होता था, जीरो ही आता था, तो देखिए ए डॉट बी आ गया। इस तरह से आपका दोस्तों लॉजिक गेट कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जब भी आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि नीट में, जेई मेन में या 12th बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।